तो इस वक्त है हम इस रूम में। रूम आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल लगा हुआ है और साथ में वहाँ एक चेयर है। तो हम लोग कर रहे हैं इस वक्त एंट्री इनके कॉफ़िया में। भाई सच में लाइटिंग वगैरह इस तरीके की सारी चीज़ें, एक साइलेंट जगह जिसे कहते हैं ना भाई, यहाँ आप डेट कर सकते हो, यहाँ आप मीटिंग कर सकते हो, यहाँ आप और भी कई सारी चीज़ें फैमिली को लेकर आ सकते हो। बहुत अपने शहर को छोड़कर अगर हम कहीं भी निकलते हैं, किसी भी स्टेट में जाते हैं जहाँ हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, कोई जानकार नहीं है, अगर हम वहाँ कोई मीटिंग के लिए जाएं, किसी एग्ज़ाम को देने के लिए जाएं या कुछ और भी काम हो, तो वहाँ हमें रहने के लिए कम से कम एक होटल की ज़रूरत तो पड़ती है। ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, चाहे वो हम हो या कोई और हो, वो गूगल पे सर्च करने लगते हैं कि भाई हमें अगर वहाँ जाना है, इस एरिया में जाना है। फ़िलहाल मैं हूँ एटा में, यूपी में, और मेरे घर से करीब 220 या 230 किलोमीटर पड़ता है जहाँ पे ये होटल है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। तो लोग सर्च करते हैं और देखते हैं कि यार इस तरीके से यहाँ पर होटल्स है, और ये इमेजेस वगैरह देख ली, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, उन्होंने बातचीत कर ली और डिसाइड कर लिया। लेकिन सच्चाई तब सामने आती है जब आप उस होटल पे पहुँचते हो और पहुँचने के बाद देखते हो कि यार ये होटल, लोकेशन ठीक है पहुँच जाते हैं, लेकिन जब आप देखोगे ना, उसकी एंट्रेंस देखोगे, उसका हाल देखोगे, उसके रूम्स वगैरह देखोगे, तो यार जो चीज़ फ़ोटो में है ना, वो चीज़ तो उसमें है ही नहीं। सस्ते के चक्कर में हम जैसे लोग वहाँ फंस जाते हैं। और जब ऐसे सिचुएशंस में जब हम फैमिली के साथ हो, वाइफ हो, बच्चे हों, तब आप उसके लिए क्या करोगे? आप तुरंत उस सिचुएशन में उस होटल के लिए मना कर दोगे और आप ढूंढने लगोगे कोई दूसरा होटल। तो हमने वो कैंसिल किया और कैंसिल के साथ साथ हमने और भी होटल्स वगैरह सर्च किए, लेकिन किसी में कुछ कोई इतना ज़्यादा जेब से आउट हो रहा था कि यार हमें वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। कि इन केस इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी इस एरिया में किसी भी वजह से, किसी भी काम की वजह से आपको आना पड़े, तो आप यहाँ बिंदास तरीके से इस होटल में आओ और आराम से रहो, और आपको यहाँ कोई परेशानी भी नहीं होने वाली। क्योंकि मैं कल से रह रहा हूँ, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। उसके बाद में इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ होटल SJD इन की, और इसी में मैं फ़िलहाल होटल में रह रहा हूँ। और ये करीब 4 फ्लोर के आसपास बना हुआ है। ये सामने यहाँ पे लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़े बड़े शीशे लगा रखे हैं, और इसके ऊपर अच्छे खासे 3 फ्लोर और भी हैं। तो टोटल मिला के ग्राउंड फ्लोर हटाकर ये पूरे 4 फ्लोर है। यहाँ एक छोटी सी इन्होंने यहाँ पे बगीचा वगैरह भी बना रखा है जो काफ़ी सुंदर है, और इस होटल को ना एक अलग ही लुक देता है। छोटी अच्छी खासी बाहरी पार्किंग इन्होंने यहाँ दे रखी है, बट यहाँ पे जो एंट्रेंस है वो आपको यहाँ से दिखाता हुआ चलूँगा। साथ के साथ मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि भाई हमें यहाँ क्या क्या मिला। यहाँ एक छोटी सी पार्किंग भी इन्होंने यहाँ दे रखी है। वहाँ सामने मेरी कार यहाँ पार्क हो गई है, 3 से 4 कार और भी आसानी से पार्क हो सकती हैं। तो चलो चलते हैं अंदर की तरफ और छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और हमारी जो वाइब्स होती हैं इन्हीं से ही पॉजिटिव वाइब्स हमें आती हैं। तो यहाँ पर श्री गणेश सबसे पहले गेट के साथ हो जाता है। एंट्रेंस करने के साथ साथ हमारे यहाँ राइट साइड पे स्टेयर्स चली जाती हैं, लेकिन क्या कहते हैं ना कि जब रूम्स वगैरह लोग लेते हैं ना, तो वो स्टेयर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि भाई रूम्स के पैसे दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पे एक छोटी सी लिफ्ट भी है जिसे हम लोग यूज़ करेंगे। और अगर यहाँ से हम लोग लेफ़्ट होते हैं तो सीधा हम पहुँचेंगे रिसेप्शन पे, यहाँ से स्टेयर्स चढ़ के, और यहाँ आ जाएंगे हम लोग रिसेप्शन पे। ये यहाँ की रिसेप्शन है जहाँ आप क्वेरीज कर सकते हैं रूम्स कैसा है, उसके साथ हमें क्या क्या इंक्लूड वो है या नहीं है। वहाँ यहाँ पर आपकी सारी जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी सवाल होंगे, वो सारे यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। ये सामने ओनर हैं यहाँ पर, जो आपकी सारी इंक्वायरी की जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे यहाँ पे क्लियर होंगे। क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, कैसे क्या चार्जेस हैं, वगैरह वगैरह, जितनी भी सारी चीज़ें होंगी आपको इस काउंटर पे यहाँ क्लियर हो जाएंगी। 3 लोग 4 लोग चले जाते हैं ना। तो मैं आ चुका हूँ सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे यहाँ हम लोग इस वक्त इस गैलरी में चल रहे हैं, और भैया हैं जो, क्या नाम है भैया आपका? जतिन हमें रूम दिखा रहे हैं इस वक्त में। तो इस वक्त है हम इस रूम में। रूम आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल लगा हुआ है और साथ में वहाँ एक चेयर है। जैसे तरीके से अगर आपको मीटिंग करनी हो, गॉसिप करनी हो, या साथ में इन्होंने एक अच्छा खासा, एक बहुत अच्छा कलरफुल एक सोफ़ा दे दिया है। साथ में यहाँ पे टेबल है
चाय वगैरह खाना वगैरह कुछ भी हम आराम से खा सकते हैं। वैसे इस रूम को बोलते हैं ये लोग स्वीट रूम। काफ़ी बड़ा रूम है। साथ में यहाँ एक डबल बेड है। डबल बेड जैसे मैंने और भी कई होटल्स वगैरह में रुका हूँ तो यहाँ पे जो उन्होंने बॉटम दिया, बेस दिया हुआ है ना बेड का, वो छोटा करके, और साथ में जो गद्दा दिया है मतलब सॉफ्ट जिसे कहते हैं, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो भाई सच में पता चलता है कि हाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैरिड कपल्स और न्यू कपल्स वगैरह जितने भी होते हैं ये वाला रूम स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। रूम काफ़ी बड़ा है, जैसे आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा रूम है। यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है इस तरीके से। यहाँ पे एक मेन्यू कार्ड है। इसी रूम में बैठकर आप कोई भी मेन्यू कार्ड को देख सकते हो और इसमें कुछ भी चीज़ें मंगा सकते हो। साथ में एक कबर्ड में इन्होंने एक ये चीज़ स्पेशल दे रखी है, गोदरेज की है। यहाँ पे एक लॉकर, आपको कोई भी अपना पर्सनल या कुछ महंगा सामान है, ज्वेलरी वगैरह है, तो आप आराम से यहाँ रख सकते हो। साथ एक छोटा सा फ्रिज इसमें यहाँ दिया हुआ है। अपनी बॉटल्स वगैरह पानी की, कोल्ड ड्रिंक की, कुछ भी अगर आप लेकर आ सकते हो तो आप इसमें आसानी से रख सकते हो। सबसे बड़ी बात आती है फिर उसके वॉशरूम की। भाई वॉशरूम कैसा है? काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्लीन इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे बाथ वगैरह दे रखा है इन्होंने। और इसमें इस बिल्डिंग के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी वो लगी फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने एक कैफेटेरिया खोल रखा है कॉफ़िया के नाम से। सच में कमाल की चीज़ है। ये चीज़ मैंने आज ही देखी जब मैं दोपहर में कहीं खाना वगैरह खाने के लिए निकल रहा था। भाई बोर हो रहे थे बच्चे, उन्होंने कहा कहीं बाहर चलना है कुछ। भाई मैं जब इस एटा एरिया में आता हूँ ना तो मैं यहाँ की मिठाई ज़रूर ख़रीदता हूँ, क्योंकि यूपी में अगर हम निकले अगर मीठा ना खाएं तो यार यूपी का जो विज़िट करने का, घूमने का एक चांस होता है ना, वो मिस हो जाता है। तो हम लोग कर रहे हैं इस वक्त एंट्री इनके कॉफ़िया में। भाई सच में लाइटिंग वगैरह इस तरीके की सारी चीज़ें, एक साइलेंट जगह जिसे कहते हैं ना। भाई यहाँ आप डेट कर सकते हो, यहाँ आप मीटिंग कर सकते हो, यहाँ आप और भी कई सारी चीज़ें फैमिली को लेकर आ सकते हो। बहुत अच्छा और काफ़ी शांत एरिया मुझे इस वक्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ आप एक कपल से होते हैं ना जो डेट वगैरह करते हैं, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठ सकते हैं, अपनी बातचीत कर सकते हैं। सिर्फ 2 लोगों के लिए सीटिंग बना रखी है। ये पूरी की पूरी जो रो है वहाँ लास्ट तक यहाँ सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। और इस तरफ पे आप लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, आप कोई पार्टीज़ वगैरह कर सकते हो। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना एक पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा लगा। ये पूरी छत के ऊपर इन्होंने एक लोगो दिया लाइट का और यहाँ लिखा है कॉफ़िया। ये चीज़ अलग लगी। कॉफ़िया इन्होंने दिया तो है लेकिन साथ में जो इसकी लाइट गिरती है ना नीचे की तरफ, सच में कमाल का है। अच्छा लगा मुझे यहाँ बैठकर। और सामने ये काउंटर है जहाँ पे हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं अपनी कॉफ़ी का। मेरी वाइफ इंक्वायरी वगैरह कर रही है क्योंकि कॉफ़ी वगैरह मैं सिर्फ हॉट कॉफ़ी पीता हूँ। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि भाई इस चेयर पे बैठ के मैं यहाँ इस टेबल पे कॉफ़ी पी सकता हूँ और पीने के साथ साथ मैं इसे एंजॉय भी कर सकता हूँ। यहाँ मेरी वाइफ अभी तक यही देख रही है कि भाई क्या क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं करना। ऑर्डर क्या क्या भाई? अभी मैंने सिर्फ एक हेज़लनट कॉफ़ी एस्प्रेसो करी है ऑर्डर। मतलब ये और सर्चिंग चल रही है कि क्या ऑर्डर करना है। देख रही हूँ अबे हाँ क्या हो गया? तू भी कॉफ़ी पिएगी? हाँ वो पहले स्ट्रॉ लेके पहले तैयार है। हम लोगों ने जो अपने लिए सीट सेलेक्ट की है वो हमने फ्रंट साइड पे की है। और फ्रंट साइड पे सीट सेलेक्ट करने का मतलब इतना सा है कि भाई यहाँ जो फ़ैन चल रहा है ना, एसी चल रहा है, एसी के साथ साथ जो फ़ैन आती है ना इसकी ठंडी हवा तो है ही है, बट साथ में यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है। ग्लास से क्या है, हमें बाहर के सारे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। इस तरीके से अगर कहीं भी सेटिंग मिलती है ना तो हर कोई यही कोशिश करता है कि भाई हमें इसी तरीके की सेटिंग मिल जाए। चलो फुल है। ऑर्डर हमारा यहाँ लग गया है और रेडी है। फ्रेंच फ्राइज़ जो हमने अपने बिटिया के लिए ऑर्डर किया है, और ये कोल्ड कॉफ़ी। भाई क्या हसल वगैरह कुछ डला हुआ है, ठीक से मुझे नहीं पता, मेरी वाइफ मुझे बता रही थी, बट एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि ये है कैसा। दिखने में तो भाई अच्छा सा लग रहा है। ऑर्डर पे तो गर्मा गर्म अच्छा लगता है। और साथ में एक बार सिप लेंगे कॉफ़ी भी। जो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा अच्छी चीज़ है। मेरी बिटिया भी कितने आराम से खा रही है भाई, साथ के साथ पेपर भी इस्तेमाल कर रही है
और आराम से खा रही है व्यूज़ को देखते देखते। हो गया। यहाँ पे स्पेशली बर्थडे भी आप सेलिब्रेट कर सकते हो, जैसे कि भैया ने अपने यहाँ पर एक बर्थडे सेलिब्रेट किया। सच में एक पीसफुल जगह। भूख इतनी तेज़ लगी है कि भाई हमने मैक्रोनी यहीं ऑर्डर कर दी। बाहर जाने का ना समय ना पेट अलाउ कर रहा है, तो इसलिए बाकी का पेट भी हम यहीं भरने वाले हैं। तो अब करेंगे एंट्री हम अपने वाले रूम में, और हमारा रूम है 4th फ्लोर 401। तो ये आ गया हमारा रूम। तो फ़िलहाल रूम कर देते हैं बंद, यानी दरवाज़ा। राइट साइड पे ही हमें शीशा दिखाई देगा इतना बड़ा इस दरवाज़े पर, जो भाई ड्रेसिंग टेबल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहीं पे अपना काम किया। और राइट साइड पे ही आपको यहाँ पर एसी मिलेगा, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एसी की। हम लोग 4th फ्लोर पे हैं और 4th फ्लोर पे 401 नंबर हमारा रूम है, तो भाई एसी भी हमें बढ़िया कूलिंग वाला ही चाहिए। यहाँ इसी तरीके से एक कवर दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले वाले रूम में दिखाया, और इसमें वही गोदरेज की अलमारी और नीचे फ्रिज दिया हुआ है। फ्रिज में हमने अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लगा रखी हैं। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। हम कोल्ड ड्रिंक्स लेके चलते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक्स, पानी और मिठाई भी है, और साथ में ये दोनों तरफ लाइटें हैं। भाई बहुत सारा सामान अपने यहाँ फैला रखा है, क्योंकि हमारा जो बच्चा है ना, उसे कुछ ना कुछ खेलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, और हम लोग भी खाने पीने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये हो गया रूम, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा कि भाई लाइटिंग वाइटिंग के अकॉर्डिंग दोनों तरफ हमें टेबल दे दी हैं, तो हमें कोई भी सामान ना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इस लाइट को जिस तरफ दिखाना हो, बस इसको वहाँ फोल्ड कर दो और हमें टॉर्च की तरह ये दिखा देती है। पर्दा जैसे ही हटाओ ना, तो हमें रोड साइड का व्यू दिखाई देता है। व्यू वाला जो रूम मिल जाए ना, तो फिर इंसान बोर नहीं होता। पूरे दिन में मैं कई बार इसी विंडो पे आता हूँ, इसी विंडो पे मैं बाहर की चीज़ें देखता रहता हूँ, साथ के साथ चीज़ें सोचता भी रहता हूँ कि अगले दिन या कुछ दिन हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि लाला हमारे साथ चलते हैं, भाई लाला के साथ हम लोग चलते हैं। और एक छोटी सी टेबल यहाँ पे दी हुई है, ये हमने अपना खुद का चाय नाश्ता यानी कि बिस्किट वगैरह, मट्ठी वगैरह यहाँ रखी हुई है। पानी की बोतल मैंने इस पूरे एरिया में देखा, मैं किनले पानी का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बिस्लेरी में कम ही पीता हूँ, लेकिन इस एरिया में बिस्लेरी ही पानी मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, एक दिन के हिसाब से एक रूम में सिर्फ एक बोतल मिलती है, वो आपको फ्री पड़ती है। उसके बाद अगर आप पानी लेते हो तो उसके बाद आपको उसको पे करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे अगर आपको रूम में कुछ भी ऑर्डर वगैरह करना है, तो इसका मेन्यू कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखा है होटल SJD इन। इन्होंने पूरा का पूरा मेन्यू कार्ड दिया हुआ है। आपको कुछ भी मंगाना है, कुछ भी जो इसमें लिखा हुआ है, तो आप इज़िली बस ऑर्डर करें, और आपके 5 से 7 मिनट या हार्डली 10 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 5 से 6 मिनट में ही आपको ऑर्डर यहाँ पर जो दिया हुआ होता है ना, वो सर्व कर दिया जाता है। खाने के रेट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और दूसरे रेस्टोरेंट वगैरह में मैंने जैसे कभी खाना वगैरह खाया है, तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आपको रूम में बैठे हुए सारी सर्विसेज वगैरह मिल रही हैं, और उसके बाद रेट भी अच्छे हैं, यानी दूसरे होटलों के अकॉर्डिंग सस्ते हैं, कम है। तो कैसी लगे वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे किसी नए टॉपिक का, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।